प्रिय विद्यार्थियों, आज दिनांक 1/11/2021 को आयोजित पुरुष सिपाही भर्ती परीक्षा सुबह शाम के हिंदी के प्रश्नों की उत्तर कुंजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और विद्यार्थीगण ये ध्यान दें, जब मेरा वीडियो देखें तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, सबसे पहले तरणी शब्द का सही अर्थ क्या है। इस तरणी का अर्थ सूर्य है और इस तरणी का अर्थ नौका होता है। अब देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जहाँ किसी वस्तु या बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मनः जमा में विज्ञान, मनोविज्ञान किस संधि का उदाहरण है? मनोविज्ञान विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखो, यहाँ पूछा गया है, हाथी कैसी ध्वनि निकालता है, उसको पहचानिए। हाथी चिंगाड़ता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तमावस्था का उदाहरण है? सबसे अच्छा शब्द उत्तमावस्था का उदाहरण है। अब देखिए, 14 सितंबर खालिस्तान को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अब पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ है वास्ता पढ़ना। उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। खल शब्द का विलोम शब्द सज्जन होता है। अब देखिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं
उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ देखिए, खालिस्तान में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। भाषा प्रभाकर है, उसमें सर्वनामों की संख्या 8 बताई गई है। सुगम हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 6 बताई गई है। और हिंदी बाल बोध व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 17 बताई गई है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा सर्वनामों की संख्या हिंदी बाल बोध व्याकरण में है। अब अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द, लिंग वचन, पुरुष और काल के आधार पर बदलते हैं। तो काल वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, विकल्प सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, वन जमा में उत्सव, वनोत्सव किस संधि का उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए और उ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और ओ की मात्रा ये है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। लुट या डुबोना मुहावरे का अर्थ क्या है? लुट या डुबोने मुहावरे का अर्थ है सारा काम बिगाड़ देना या बना बनाया काम बिगाड़ देना। अब यहाँ देखिए, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल मुहावरे का अर्थ होता है मान या इज्जत से होता है। तो ये अर्थ, ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से किसी में भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थ कहते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।